आनंद मोहन की रिहाई पर कृष्णैया परिवार ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। आईएएस कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया का दर्द भी इस दौरान छलका है। हमारे साथ अन्याय हुआ, ये डीएम कृष्णैया की वाइफ उमा कृष्णैया ने कहा है। आनंद मोहन की रिहाई साफ तौर पर नाइंसाफी है। आनंद मोहन के लिए नियमों में बदलाव जो किया गया वो पूरी तरीके से गलत है। बिहार के डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। और ये देखिए, आनंद मोहन की रिहाई के बाद अब उमा कृष्णैया जो तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया थे, जिनकी हत्या हुई थी, जिसमें ये मुख्य तौर पर ये आरोपी और बाद में दोषी ठहराए गए थे आनंद मोहन, और उनको जेल की सजा हुई थी। और जब जेल से रिहाई हुई है नियमों में बदलाव के बाद, तो कृष्णैया परिवार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह साफ तौर पर नाइंसाफी है। जो नियम बदला गया ये गलत है। ये सीएम नीतीश कुमार से मांग कर रही है कि इस नियम को खारिज किया जाए। तो इसी को लेकर के बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी नीतीश कुमार और जेडीयू पर हमलावर है। बाहर निकाला जाएगा और जिस तरह की उसको पूरी लाइफ सजा हुई थी, मगर ये सुनकर और इस पूरे मारे को आप कैसा देख रहे हैं मैडम? लेकिन ये तो जो डिसीजन ले लिया है नीतीश जी, वो तो गलत है। हम तो यही सारा लोग, हम अकेले नहीं है, सारा लोग ऑफिसर्स को कम्युनिटी कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, ये सब बहुत गलत है बोल के। अब आप सीएम से क्या कहना चाहेंगे, वहाँ की राज्य सरकार से आपकी क्या डिमांड रहेंगे? नीतीश जी सर को एक ही बोल रहा हूँ, सर सेल्फिश मत रहो। आपके बारे में आप मत सोचो, आपका पार्टी के बारे में आप मत सोचो, पब्लिक के बारे में भी सोचो। थोड़ा सा अच्छा सा डिसीजंस ले लीजिए, अच्छा लोगों को पॉलिटिक्स में ले आइए, ज़रूर आप जीतेंगे। और ऐसा क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स में मत लाना। उसको एक बार सज़ा मिला है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट ये करने दीजिए उसको। मैडम फिलहाल देखिए, आप इधर तेलंगाना से हैं, क्या तेलंगाना सरकार को भी आप कुछ दबाव बनाएंगे कि आप बिहार सरकार से बात करें और मोहन को अंदर ही रहने दें? इस तरह से कुछ राज्य सरकार से आप बात करने का ऐसा कुछ सोच रहे हैं क्या आप? हाँ, हमारे चीफ मिनिस्टर जी से भी, मन केसीआर जी से भी हम विनती करेंगे, थोड़ा सा नीतीश जी सर से बात करके उसको बाहर नहीं लाना है, उसका अंदर ही रहने दीजिए बोल के थोड़ा सा वो भी इन्वॉल्व करके बोलना चाहिए, सोच रही हूँ मैं। और आईएएस एसोसिएशन ने आनंद मोहन की रिहाई का विरोध किया। आईएएस एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखकर विरोध जताया। लोक सेवक की हत्या के दोषी की रिहाई गलत। आईएएस एसोसिएशन का कहना है बिहार सरकार फैसले पर पुनर्विचार करे। आईएएस एसोसिएशन के लेटर में बिहार सरकार से यह बात कही गई है। तो आनंद मोहन ने अपनी रिहाई के खिलाफ आवाज उठाने वालों को भौंकने वाला बता दिया है। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता रुपेश कुमार ने आनंद मोहन से बात की। क्या कुछ कहा आनंद मोहन ने, सुनिए। कि आज़ादी सबको प्रिय है, सबको भाती है। तो और एक जिस मामले में जो ऐसे मामले में जिसमें मेरा कोई अपराध था ही नहीं और सज़ा पूरी करके 1.5 वर्ष ज़्यादा काट के निकले हैं, तो अच्छा लगता है परिवार के साथ। सिर्फ आनंद मोहन नहीं है, जो निर्णय आया है मंत्री परिषद का वो मेरे लिए नहीं आया। कोई क्या बोल रहे हैं मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हर भौंकने वाले का जवाब देने का वो मेरी आदत नहीं है। आनंद मोहन की रिहाई पर गरमाई बिहार की सियासत। सीपीआई एमएल ने टाटा बंदियों के रिहाई की मांग की है और बिहार में सत्ता की सहयोगी है सीपीआई एमएल। अरवल के भादसी कांड में 22 साल से जेल में बंद 6 टाटा बंदियों के रिहाई की मांग की है। मांग को लेकर 28 अप्रैल को पटना में धरना देगी पार्टी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल बिहार सरकार ने 27 बंदियों को जेल से रिहा करने का फैसला किया है। हमारी उम्मीद थी कि 22 वर्षों से जेल में बंद जो टाटा बंदी हैं उनको भी रिहा किया जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सरकार के इस भेदभावपूर्ण फैसले से जो टाडा बंदी के जो परिजन हैं, बिहार के जो संघर्षशील जनमत है और हमारी पार्टी के लोग हैं, काफ़ी दुखी हैं और उनमें काफ़ी क्षोभ है। और सरकार के इस भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ आगामी 28 तारीख को हमारे सभी विधायक मुख्यमंत्री के समक्ष पटना में धरना देंगे। वहीं बिहार के बाहुबली विधायक रहे आनंद मोहन की रिहाई पर आईएएस एसोसिएशन बेहद नाराज है। बिहार सरकार के एक फैसले से डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन रिहा हो चुके हैं। आईएएस एसोसिएशन ने इस पर पुनर्विचार की अपील की है। नीतीश सरकार के नए नियम के बाद आनंद मोहन की 20 साल की सजा 14 साल की हो गई और वो जेल से बाहर आ गए। सियासत ऐसी कि कोई भी दल आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, लेकिन आईएएस एसोसिएशन बेहद नाराज है। उन्होंने चिट्ठी लिखकर आनंद मोहन की रिहाई का विरोध किया है। आईएएस एसोसिएशन ने कहा है कि बिहार सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। कोई क्या बोल रहे हैं मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हर भौंकने वाले का जवाब देने का वो मेरी आदत नहीं है। तो वहीं आनंद मोहन की आजादी ने कृष्णैया परिवार के जख्मों को कुरेद दिया है। पहले उसको तो हैंग टू डेथ हुआ था, फिर बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और उसको फिर उसका अमेंडमेंट करके रूल का अमेंड करके बाहर लाना और पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करना वो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। दरअसल बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के लिए कानून बदलने के पीछे राजपूत वोट की राजनीति है। इतना ही नहीं, नए नियम के तहत हुई 27 कैदियों की रिहाई जेडीयू आरजेडी के MY समीकरण को भी साध रही है। और आनंद मोहन की रिहाई को लेकर उठ रहे सवालों पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने अपनी सजा पूरी काट ली है और बीजेपी के सुशील मोदी ने भी उनकी रिहाई की मांग की थी। अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिहा हो अपने सजा काट के। 2016 में संशोधन किया था, दोबारा सरकार ने अपने पक्ष के लिए। सुशील मोदी जी तो मांग कर रहे थे कि छोड़ दीजिए। हालांकि बीजेपी में ही कुछ ऐसे नेता हैं जो आनंद मोहन के मुद्दे पर सरकार से चुपते हुए सवाल भी पूछ रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि 2024 में बूथ लूटने के लिए अपराधियों को जेल से आजाद किया जा रहा है, जबकि सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि आनंद मोहन को ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों को इससे फायदा होगा। सरकार का ये निर्णय असंवैधानिक है, ये मनमाना निर्णय है, ये अनावश्यक निर्णय है, ये जन विरोधी निर्णय है, दलित विरोधी निर्णय है और अपराधियों को संरक्षण देने वाला निर्णय है। ये सरकार को इस निर्णय को वापस लेना है। देखिए, जो कानून में बदलाव सरकार के द्वारा किए गए, ये किसी व्यक्ति विशेष को लाभ दिलाने के लिए नहीं किया गया। इसमें कई लोगों को इसका लाभ मिला है। आनंद मोहन जी के आड़ में दर्जनों दुर्दांत अपराधियों को छोड़ने का और अपने वोट बैंक को साधने का और गुंडा राज स्थापित करके बिहार में वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। तो आनंद मोहन की रिहाई को लेकर लगातार देखिए किस तरह से सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ आईएएस एसोसिएशन, वहीं दूसरी तरफ जी कृष्णैया के परिवार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से भी यह सवाल उठाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त जी कृष्णैया के बैचमेट संजीव गुप्ता जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपका पहला रिएक्शन हम जानना चाहेंगे। ये जो मैटर सामने आया है और जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई सरकार के आदेश के बाद हुई है, सरकार की कोशिशों के बाद हुई, इसे आप कैसे देखते हैं? आईएएस एसोसिएशन काफी नाराज है इससे। पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ अपनी निजी कैपेसिटी में बोल रहा हूँ जी, और एसोसिएशन की ओर से नहीं बोल रहा हूँ जी, अपनी निजी कैपेसिटी में एज ए बैचमेट मैं बोल रहा हूँ। ये खबर बहुत झकझोरने वाली थी, बहुत उद्वेलित करने वाली थी। 1994 में और 95 में हमने 2 बैचमेट्स को खोया। पहले कृष्णैया जो बहुत ही सरल सुगम स्वभाव के थे और बांसुरी बजाते थे, बहुत
प्यार से सबसे बातें करते थे। फिर 95 में नागालैंड में श्री एल.वी. रेड्डी। इसमें मैंने भी कुछ 1 मिनट पहले कुछ लोगों के बयान सुने और उसमें कहा गया कि 1.5 साल से ज़्यादा सज़ा हमने काट ली है। तो इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि जो नियम है 481(1)(a) जो बिहार प्रिजन मैनुअल का जो असंशोधित जो मूल नियम था, उस नियम के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को जिसने किसी पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी का मर्डर किया है उसको रेमिशन नहीं मिल सकती। रही बात सजा की, देखिए जब कोई कैदी रहता है तो उसको हर वर्ष हर महीने कुछ ना कुछ रेमिशन मिलता रहता है जो जुड़ता रहता है। तो हो सकता है उसको मिलाकर के सजा 14 साल से ज्यादा की हो चुकी हो, 15.5 साल हो गई हो, लेकिन इसमें यह प्रावधान था कि जिसने एक विशिष्ट प्रकार के अपराध किए हों, जिसमें पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी के खून के बारे में भी एक ऐसा प्रावधान था, उसमें रेमिशन नहीं हो सकता। जो धारा 433(a) है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि चाहे जैसे भी हो किसी भी दशा में 14 साल से नीचे तो जा ही नहीं सकते, लेकिन जब राज्य की नीति में लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया जिसमें कई और भी श्रेणियां हैं, वो नहीं हो सकता था। जी ये जी हम आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया जी और उनकी बेटी है निहारिका, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमा जी, आपने कहा कि आप डिमांड करेंगी नीतीश कुमार से, मुख्यमंत्री से, कि वो उस संशोधन को वापस ले ले जो नियमों में बदलाव किया गया है। हाँ जी, आपको लग रहा है कि सरकार इसके लिए तैयार होगी, इसके लिए मानेगी? मानना चाहिए, जरूर मानना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रोटेस्ट निकले ये करेगा सारा लोग मिलकर। एक बिहार का स्टेट का नहीं है ना, ये तो पूरा इंडिया का है, भारत देश का है। ऐसा अवकाश अगर लोगों को दिया तो, क्रिमिनल्स को दिया तो अनदर स्टेट में भी ऐसा इंसिडेंट होगा, वो भी इसको एग्जाम्पल लेके फिर आएगा। हमको क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं इलेक्शंस में लड़ने के लिए? वो बोलने का ये उसको तो अपॉर्चुनिटी रहेगा ना। मतलब आप कह रहे हैं कि ये एग्जाम्पल बाकी वापस लेना चाहिए। जी, आप कह रहे हैं कि ये एग्जाम्पल बाकी स्टेट में भी दोहराए जाएंगे। केसीआर जी की तो अच्छी दोस्ती है नीतीश कुमार से, तो आप केसीआर जी से क्यों नहीं कहते कि नीतीश कुमार से बात करें इस बाबत? नीतीश कुमार सर से बात करने के लिए तो मुझे तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है, मगर हम विनती कर सकते हैं मीडिया से, उसको थोड़ा सा वो स्टेट में एक IAS ऑफिसर्स को मार दिया, वैसा आदमी को ऐसा पॉलिटिक्स में लाना अच्छा नहीं है। दूसरा लोग भी है, बहुत लोग है उसका पार्टी में लेने के लिए, केवल आनंद मोहन क्या जरूरत है लड़ने के लिए? वो दूसरा अच्छा लोगों को ले लिया तो भी आनंद मोहन का प्लेस रिप्लेस कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अच्छे लोगों को क्यों नहीं ऑप्ट कर रहे हैं ऐसे बाहुबलियों की जगह? निहारिका भी हमारे साथ हैं, जो जी कृष्णैया की बेटी है। निहारिका, आपको क्या लगता है ये सब करने के पीछे इंटेंशन, इसके पीछे मंशा, इसके पीछे इंटेंट क्या है? ये सब कुछ जो हुआ है अचानक से। हेलो निहारिका, आपको आवाज आ रही है? नहीं निपट ले दे मियाँ, आपको आवाज आ रही है? निहारिका, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है। हाँ, मेरा सवाल ये था कि आपको क्या लग रहा है अचानक से ये सब करने के पीछे का इंटेंशन क्या है, मंशा क्या होगी, इसके पीछे मकसद क्या होगा? पॉलिटिक्स में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने के लिए से ज़्यादा इसके पीछे और कुछ मतलब हो ही नहीं सकता है। पॉलिटिशियंस जनरली जो भी करते हैं सिर्फ वोट के लिए ही करते हैं, और आनंद मोहन राजपूत होने के कारण प्रॉबेबली राजपूत वोट के लिए करते होंगे, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए। मोर ओवर जहाँ तक मालूम है, क्रिमिनल जिनका भी बैकग्राउंड रहता है वो लोग इलेक्शंस में नॉमिनेशन भी अलग नहीं है, नॉमिनेट भी नहीं करना चाहिए एक्चुअली। निहारिका जी, आप बड़ी बात कह रही हैं। इससे ज़्यादा तो उसके पीछे, निहारिका जी, आप बड़ी बात कह रही हैं। आप कह रही हैं कास्ट पॉलिटिक्स के लिए हुआ है।
आप कह रही हैं कास्ट पॉलिटिक्स के लिए हुआ, राजपूत कास्ट पॉलिटिक्स नहीं बोल रही हूँ। जी, आपने कहा ना कि राजपूत है नहीं, आनंद मोहन और ये सब कुछ पॉलिटिक्स है। नहीं, हाँ सर, मैं क्या बोल रही हूँ, कास्ट पॉलिटिक्स नहीं बोल रही हूँ, वोट के लिए बोल रही हूँ। जी, हाँ, तो आनंद मोहन की रिहाई से किसे फायदा होगा निहारिका जी? सर, आनंद मोहन सर के रिहाई के पीछे किसका फायदा होगा नहीं होगा ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। किसका फ़ायदा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हम लोग बस इतना ही बोल रहे हैं कि क्रिमिनल बैकग्राउंड जिनका भी है दे शुड नॉट बी अलाउड, इनको अलाउ नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए, बिकॉज जो भी पॉलिटिक्स में एंटर होते हैं वो लोगों के भलाई के लिए एंटर होते हैं। बड़ी बात ये है और कि जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है उन लोग, हम लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आके लोगों का भलाई करेंगे। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की सरकार को सुशासन, गुड गवर्नेंस की सरकार होने का दावा किया जाता है, लेकिन ऐसी रिहाई है। उमा जी, क्या आप मानती हैं, क्या आप मानती हैं कि इस एक रिहाई के बाद दूसरे जो क्रिमिनल्स हैं, जो दूसरे जो पनिश्ड लोग हैं जेल के अंदर, वो भी अब उम्मीद पाले बैठेंगे, वो भी बाहर आएंगे? क्योंकि इनके साथ बहुत सारे लोग बाहर आए हैं और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि उनको भी आना चाहिए। जरूर जरूर, या ये तो एग्जाम्पल लेके बाहर दूसरा लोग भी केस फाइल करेगा। बिहार स्टेट में हो रहा है, क्यों अदर स्टेट्स में क्यों नहीं होगा? लेकिन फिर ऐसा डिसीजन लेना गलत है जी। उमा जी, लेकिन बिहार सरकार फिर ये दलील देगी कि बाकी स्टेट में भी देखिए कई सजा याफ्ता मुजरिमों को रिहा किया गया है, छोड़ा गया है, हमने कौन सी नई बात कर दी? बिहार स्टेट ऐसा बोल रहा है। क्रिमिनलिटी का इंटेंसिटी भी होता है। एक आईएएस ऑफिसर को बेमतलब से रोड के ऊपर मार दिया है, उसको बाहर खींच के, ऐसा एनिमल्स भी नहीं करते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये डिसीजन लेना आनंद मोहन जी के इस केस में तो बिल्कुल नहीं, उसको छोड़ना चाहिए, उसको जेल में रहना चाहिए। मुझे मालूम है वो बाहर जेल का, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ तो भी वो बाहर अच्छा से घूम रहा है, हम लोगों की इन्फॉर्मेशन है उसका। और बिहार का हालत तो ऐसा ही है, ये हफ्ता में एक दिन भी वो जेल में नहीं रहेगा। उमा जी, बिहार में नहीं रखना चाहिए दूसरा। बोलिए। उमा जी, जी कृष्णैया जी की हत्या के बाद आप लोगों ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, इस मामले में सजा भी हुई, लेकिन अभी मैं आपका एक बयान देख रहा था, आपने कहा है कि आनंद मोहन को रिहा करने का मतलब है कि ये नाइंसाफी है, ये इंसाफी नहीं है ना, या इंसाफी नहीं है। क्या मोटिवेशन लेके नीतीश सर जी ऐसा डिसीजन ले लिया, हम लोगों को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, पता नहीं। वो तो ये तो गलत बात है, सारा लोग क्यों प्रोटेस्ट करेगा ऐसा डिसीजन लेके? ऐसा नहीं करना चाहिए। सारा स्टेट से लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, एक गलत डिसीजन है, इसको नहीं लेना चाहिए। इट इज़ गिविंग रॉन्ग सिग्नल्स टू द सोसाइटी बोल के बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहा है। तो क्या इसको लेकर आप कोई कानूनी प्रोसीजर किसी से सलाह ले रही है उमा जी, कि इसको लेकर आगे कोई लीगल प्रोसीजर आप आगे करेंगे, कि इसको ऊपरी अदालत में आप अपील करेंगे सरकार के फैसले को? या सर अपील करेंगे। क्यों बोले तो पर्सनली मैं नहीं कर रहा हूँ। 1985 बैच कृष्णैया जी का बैचमेट्स है जो है, वो लोग डिस्कस कर रहा है, देख रहा है डेवलपमेंट्स कैसा हो रहा है। बाद में वो लोग बोले एक हफ्ता के बाद हम वी विल लेट यू नो व्हाट इज आवर डिसीजन बोल के बोल रहा है। ठीक, संजीव गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार में सजा याफ्ता अपराधियों के बाहर आने का एक बहुत बड़ा पोर्टल तैयार हो गया, रास्ता खुल गया, दरवाजा बन गया, क्या आप मानते हैं? देखिए, मैं पहली बात जो मैडम ने कही, हम लोग सब आपस में बात कर रहे हैं जी, और सारे कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं और यथासंभव इसके अंदर एक याचिका दायर करने की कोशिश करेंगे, सारे मामले की गहराई तक जाकर जी। दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा है जो पूरे देश को हिला सकता है। एक रूलिंग है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जगदीश। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ये होल्ड कर दिया था जी कि जो नीति
सजा याफ्ता के लिए बेहतर है वो उसके मामले में अप्लाई की जाए। ये बहुत ही अजीब सी बात है। मतलब ये कि जैसे बिल्किस बानो का एक जघन्य हत्याकांड और वहां पर बलात्कार इत्यादि हुआ था, वहां पर 17 लोग मारे गए थे, वहां पर 1992 की नीति अप्लाई की गई, जबकि इस मामले में वो नीति अप्लाई की गई जो अभी 10 अप्रैल को अधिसूचित हुई थी। यानी कि एक मामले में बाद की नीति अप्लाई की जा रही है, एक मामले में पहले की नीति अप्लाई की जा रही है। तो इसमें एक और ये मुद्दा आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को अपने स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जगदीश के जो जजमेंट है उसको दोबारा देखना चाहिए। इस तरह तो हर अपराधी को पूरे देश में लाभ मिलता रहेगा बेहतर। अच्छा, आप क्या मानते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए कितना बड़ा सेटबैक है? क्योंकि देखिए, जो आईएएस होते हैं वो पब्लिक सर्विस के लिए होते हैं और पूरी तरीके से डेडिकेटेड होते हैं। ये मामला सीधे सीधे एक आईएएस ऑफिसर के खिलाफ एक्सट्रीम क्राइम का है और उसमें इस सजा याफ्ता व्यक्ति को बाहर निकाला गया। कितना बड़ा सेटबैक देखते हैं आप ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो सर्विंग हैं, जो काम कर रहे हैं बिहार में, बिहार के बाहर? देखिए, सेटबैक तो सच में है कि ये इतना बड़ा कांड हो गया जिसमें कानून के मुताबिक लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया। उसके मुताबिक उनको जेल में रहना चाहिए था, क्योंकि वो उसमें अपवाद दिया हुआ है इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑफेंस के लिए। तो उन लोगों के लिए भी जो काम कर रहे हैं और जो लोग आगे नौकरी में आएंगे उनको भी एक थोड़ा सा आतंक रहेगा कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। जी संजय जी, आखिरी सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये सब चीजें अभी कहना बहुत मुश्किल है। इसमें हमें देखना है क्या हमारा ये लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ओके, इन सब चीजों पर हम पूरा विचार कर रहे हैं। जी, मतलब इस पर आप लोग विचार कर रहे हैं। आपको बताएं कि बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमा जी, निहारिका जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए।